पिछली क्लास हम लोग संबंध की परिभाषा उसके प्रकार को पढ़ चुके हैं और ये जो क्लास होगा हम लोग आज का इसे हम लोग 1.1 एक्सरसाइज का हल ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। अब लोग को एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कुछ संबंध दिए गए हैं, उनमें सबको डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना, निर्धारित करना है कि कौन स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहां आपको एक समुच्चय दे दिया गया है, ये 14 तक का है, 1 से लेकर के लगातार 14 तक गया हुआ है और यहाँ आपको r दिया गया है, r x, y such that 3x minus y is equal to 0। तो क्वेश्चन है 3x minus y is equal to 0 और इसे हमें सॉल्व करना है, दिखाना है स्वतुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। तो चलिए पहले हम लोग r को ज्ञात कर लें। देखिए हमें पहले से दिया गया क्वेश्चन 3x minus y is equal to 0, 3x is equal to y, यानी कि x का वैल्यू, ये x का वैल्यू अब a में से ही रखेंगे, 1 से लेकर 14 तक के वैल्यू को रखते जाएंगे तो y ऑटोमेटिक हमारा निकल जाएगा। तो y लिखते हैं, अगर x का वैल्यू हम 1 रख दें तो y का वैल्यू आपको 3, 2 रख दें तो 6, 3 रख दें तो 9, 4 रख दें तो 12 एंड 5 रख दें तो 15। आप पढ़ करें यहाँ जो 15 है ये a से, समुच्चय a से बाहर चला गया। अब जब बाहर चला गया तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, यानी कि हम लोग बस इतना ही तक ही r को लिख पाएंगे। तो चलिए जांच करते हैं। स्वतुल्य के लिए देखिए तो कहीं पर 1 1 2 2 3 3 4 4 है नहीं है, कहीं नहीं है, अर्थात a not belongs to r for all a belongs to a, मतलब a कहीं नहीं है, समान मान कहीं नहीं है, इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। हो गया। अगला है सममित के लिए, इसको देख लें। देखिए तो 1 3 है, 3 1 है, 2 6 है, 6 2 है, 3 9 है, 9 3 है, तो क्या हम देख रहे हैं कि 1 3 तो है बट 3 1 नहीं है, अर्थात AB belongs to R परंतु BA not belongs to R, इसलिए R सममित नहीं है। अगली बार आते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक हमें क्या बताता है, AB BC तो AC होना चाहिए। जरा हम देखते हैं अगला संक्रामक के लिए। ये देखिए 1 3 तो है, साथ में 3 9 है, परंतु कहीं 1 9 है, यानी कि AB belongs to R, BC belongs to R, परंतु AC not belongs to R, R संक्रामक नहीं है। क्लियर? तब लोग देखिए कि इस संबंध R के लिए जो यहां दिया गया है, इस पर R न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। ध्यान दीजिएगा,
सममित भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं है, और फिर हम लोगों ने जांच किया स्वतुल्य भी नहीं है। अब इसे हम एक साथ ग्रुपिंग करके लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। वर्ग आप लोग अलग अलग करिएगा, लिखिएगा एक साथ। अतः आर न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। आपका आंसर हो गया। ये था 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डील किए कि आर न ही स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 1 का ही 2 जाएंगे अभी हम लोग। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से x, y लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है आप लोग को प्राकृतिक x, y इक्वल टू x प्लस 5, जहां x जो है 4 से छोटा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें अगर समुच्चय दिया गया है तो n है, अर्थात r जो है n क्रॉस n पर परिभाषित है। ओके, इसमें r दे दिया गया है x, y such that x is equal to y is equal to x plus 5 तथा x लेस देन। चलिए अब हम इसे रोस्टर रूप दे देते हैं, पेयर बना दीजिए। y का जो मान होगा, आप देख रहे हैं कि x का जो मान है 4 से छोटा है, अर्थात x का वैल्यू 1, 2, 3, तो बाबू r का वैल्यू, अगर y x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 6, 2 रखिएगा तो 7, 3 रखिएगा तो 8। हो गया, बस इतना ही। आइए काम करते हैं, चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए काम करिए। देखिए 1 1 कहीं है नहीं है, जो धीरे धीरे कुछ नहीं है, यानी कि a not belongs to r for all a belongs to n, इसलिए r का है बाबू स्वतुल्य नहीं है। अगला, अगर बात किया जाए सममित के लिए तो यहां आप देखेंगे 1 6 है, 6 1 है, 2 7 है, बट 7 2 नहीं है। क्या लिखेंगे? 2 7 तो है परंतु 7 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी तो है परंतु बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, इसलिए आर बाबू सममित नहीं है। क्लियर? और अगला संक्रामक के लिए देखेंगे 1 6 है तो 6 के साथ कोई संबंध है नहीं है, यानी कि हम देख रहे हैं कि ए बी तो मिल रहा है परंतु बी सी नॉट बिलोंग्स टू, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अतः आर न तो स्वतुल्य है न ही सममित है
और न ही संक्रामक है। ये आप लोग का आंसर हो गया। यहां आप देख रहे हैं संमित, सौतुल्य, संक्रामक तीनों में से कोई भी नहीं है। पहली बात यहीं पर आप डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर ये बराबर होता तब तो पॉसिबल तीनों था, लेकिन ये बराबर नहीं है, अर्थात तीनों में से कोई भी संभव नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमें दिखाना है ए सेम नंबर बराबर है ही नहीं, तो सेम नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि समतुल्य नहीं। अब ये बराबर है ही नहीं तो ए बी और बी एक पॉसिबल ही नहीं इक्वल, यानी कि सममित नहीं है। ए बी तो पॉसिबल है, बी सी ए से बी 5 ज्यादा है तो बी से सी 5 ज्यादा है, मतलब ए से सी 10 ज्यादा हो जाएगा, बराबर नहीं हो सकता। तो ये संक्रामक भी नहीं है, कहा जाए तो तीनों में से कोई भी नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ जो आर है आप लोग का x, y, x y जो है x से भाज्य है, देखना है। चलिए इसे काम कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुच्चय आप लोग को दे रखा है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि हमने इसको ए मान लिया, माना ए समझ जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार आर जो है 1 क्रॉस 1 पर परिभाषित है, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां देखना है आप लोगों को, ये 1 से लेकर 6 तक का संख्या दे दिया गया है समुच्चय में, और r का मान कुछ यूं दिया है x, y such that y भाज्य है x से। रुक जाइए, वैसे तो अगर हम पेयर बनाए तो 6 गुणा 36 को टोटल 36 अवयव बनेंगे, हम 36 कहां से लिख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो चलिए कुछ ही को लिख पाते हैं, उन्हें लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 से बनाए तो जैसे देखिए तो 1 2 3 4 5 6 है ना, लोगों को समझा देता हूं। 1 2 3 4 5 और 6 समझना बहुत जरूरी है। आइए फिर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 देखिए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 जरा काम करिए। ध्यान दीजिए y जो है x से भाज्य होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 1 1 भाज्य हो सकता है, 2 जो है 1 से भाज्य हो सकता है, यानी कि ये पूरा का पूरा होगा। बता दीजिएगा 1 2 से विभाजित नहीं हो सकता, पर 2 2 हो सकता है, 2 3 भी नहीं, 2 4 2 6 हो सकता है, 3 1 भी 3 1 नहीं हो सकता है, 3 2 भी नहीं, 3 3 हो सकता है, 3 6 हो सकता है। वैसे 4 का 4 4 हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा, 5 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है।
तो चलिए काम करते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या मिला। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 2 2 4 2 6, फिर 3 3 3 6, फिर 4 4 5 5 6 6। क्लियर? समझ में आप लोगों को ये देखना होगा कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से विभाजित होना चाहिए। आइए यहां जांच कर लेते हैं स्वतुल्य के लिए। देखिए तो बाबू 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है ना। यानी क्या लिख सकते हैं, A belongs to R for all A belongs to जो दिया गया समुच्चय है, इसलिए R का है बाबू स्वतुल्य है। चलिए अगला आते हैं सममित के लिए। जरा देखेंगे, कहीं है 1 2 है बट 2 1 है, कहीं नहीं आप देखेंगे 1 5 है तो 5 1 नहीं है, 3 6 है तो 6 3 नहीं है, 2 6 है तो 6 2 नहीं है। यानी कि हम सममित में जब काम करेंगे सममित के लिए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ ए बी तो मिल रहा है परंतु बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू है, इसलिए आर सममित नहीं है। अगला बाबू जब हम काम करेंगे संक्रामक के लिए, देखेंगे 1 2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 2 है, 2 से अगर ये मेरा ए है ये बी है तो ये बी है तो ये सी है, फिर बाबू ए सी है, मिल गया। यानी कि 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 4 बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज 1 4 आल्सो बिलोंग्स टू आर, इसलिए ए बी बिलोंग्स टू आर तथा BC belongs to R, that implies AC also belongs to R. For all A, B, C belongs to A. इसलिए R संक्रामक है, अतः R स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। आंसर इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिल गया, आर स्वतुल्य है, सममित नहीं है परंतु संक्रामक है। क्लियर? और लास्ट में हम एक साथ लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 होगा आप लोग को। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 होगा समस्त पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है अर्थात जेड के लिए हमें समुच्चय दे दिया गया और आर कह रहा है कि x, y such that x - y एक पूर्णांक है। चलिए काम करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, समस्त शिव समुच्चय हमें दे दिया गया है ओ जेड है, अर्थात आर जो है जेड क्रॉस जेड पर परिभाषित है। आर बाबू जेड क्रॉस जेड पर परिभाषित है और आर का मान हमें दे दिया गया है x, y such that x - y एक पूर्णांक है। क्लियर? अब हम अपने मन से यहां कोई भी आर का मान
निकालना होगा, क्योंकि जेड कोई फिक्स नहीं है, जेड तो प्लस माइनस सब होता है ना। तो ध्यान देंगे हम उन्हीं को यहाँ पे बनाएंगे जिनकी हमें आवश्यकता है, सिद्ध करने में काम आता हो। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1 1 से बनाऊं तो ध्यान दीजिएगा 1 1 मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 1 बिलोंग्स टू जेड। बन दीजिएगा, एक में से घटाएगा 0 भी पूर्णांक है, 1 2 हो सकता है ना, 2 1 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है। इस प्रकार से बहुत से हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कितना होगा, क्योंकि जेड है, जेड क्रॉस जेड बहुत अनगिनत संख्या है। हम कुछ वैसे संख्याओं को लिखेंगे जिनका हमें काम है, जिनसे हम ये शो कर सकते हैं स्वतुल्य सममित संक्रामक के लिए जो काम आ सकते हैं। तो आइए अगर हम बात करते हैं स्वतुल्य के लिए, देख रहे हैं कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, यानी लिख सकते हैं कि a belongs to R for all a belongs to R स्वतुल्य है। अगला है सममित के लिए काम करें। सममित के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां आपको पता है कि a माइनस बी करिए, b माइनस ए करिए, दोनों ही कंडीशन में ये पूर्णांक ही होंगे, अर्थात 1,2 मिल सकता है, 2,1 भी मिल सकता है। Therefore AB belongs to R, it implies BA also belongs to R. For all AB belongs to Z. अतः इसलिए R सममित है। आते हैं बाबू संक्रामक के लिए, तो देखेंगे आप लोग सब जगह अंतर निकालने पर एक पूर्णांक मिलना चाहिए। 1 2 घटाएंगे तो भी पूर्णांक, 2 3 घटाएंगे तो भी पूर्णांक, और 1 3 घटाएंगे तो भी पूर्णांक ही मिलेगा। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, that implies 1 3 belongs to, यानी कि AB belongs to R, BC belongs to R, AC belongs to, for all ABC belongs to, इसलिए R संक्रामक। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि R स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इसे हम एक साथ यहाँ लास्ट लिख देते हैं। क्या होगा बाबू, जब R तीनों होगा तो ये हो जाएगा तुल्यता संबंध, चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। जब तीनों होता है तब लोग को सिखाया गया है तुल्यता संबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया, तीनों हो गया पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चंस हैं और सभी के लिए यहाँ पे दे रखा गया है, एक नगर वासियों का समूह बनाया गया है जो समुच्चय है, सबके लिए है, नगर वासियों का समूह, एक ही नगर में रहने वाले वासियों के लिए। अब इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें समुच्चय पहले से दे दिया गया है। सभी नगरवासियों का समुच्चय, इसे हम ए मान लेते हैं, मान। ओके, अब ये इसमें भी क्वेश्चन नंबर ए, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई एक ही स्थान पर, x और y जो है बाबू, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ध्यान रखिए बाबू, दोनों व्यक्ति x और y दोनों यदि एक ही स्थान हो तो कार्य के अनुसार दोनों आपस में समान हो गए। देखिए, चूंकि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो कार्य के अनुरूप, ध्यान दीजिएगा, कार्य के अनुरूप दोनों का पोजीशन बराबर हुआ। जब पोजीशन बराबर हुआ इसलिए क्या लिख सकते हैं, x belongs to r, पॉसिबल है फॉर ऑल x belongs to a, जो हमने यहां समुच्चय माना है। इसलिए r क्या हो जाएगा बाबू, स्वतुल्य है। और जब दोनों बराबर है पोजीशन के अनुसार तो ये भी संभव है कि x y यदि मिलेगा तो y x भी पॉसिबल है r में, और सममित भी होगा। और जब संक्रामक का हम चेक करेंगे तो x y यदि r में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ एक अन्य नगरवासी का बात करेंगे जिसको हम z ले लेंगे। क्या ले लेंगे, z ले लेंगे। तो x, y belongs to r, y, z belongs to r, तो x, z। अब वो तीनों एक ही नगरवासी बहुत लोग रहते हैं तो काम एक फैक्ट्री में 3 4 5, जैसे मान लीजिए कि आप लोग 2 3 4 स्टूडेंट एक जगह पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के अनुरूप एक जगह बैठने के अनुरूप आप दोनों समान हैं। तो तीसरा भी हम यहाँ पे एक नगरवासी z ले लेंगे। फॉर ऑल x y z belongs to a, इसमें भी लिख दिया जाए फॉर ऑल x y belongs to, इसलिए r संक्रामक भी है। अतः r, चूंकि r स्वतुल्य है, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। क्लियर? अब भाई अब तीनों है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्वतुल्य है, फिर हमने सममित दिखाया, संक्रामक भी दिखाया, तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यता होगा। क्लियर? चलिए अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, x को y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि सेम क्वेश्चन यहाँ पे था, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, और अगला है एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो आप लोग गेस कर सकते हैं सर क्या होगा, तुल्यता संबंध, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। यहां दे दिया गया है हम लोगों का जो क्वेश्चन है बी नंबर, r इज इक्वल टू x कॉमा y, x तथा y एक ही
मोहल्ले में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चूंकि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो रहने के अनुरूप रहने के अनुसार x और y आपस में बराबर हुए। बात ध्यान दीजिएगा, जब बराबर हुए तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r, इसलिए r स्वतुल्य होगा। अगली बात, जब x y, मान लीजिए x पहले रहता है y का घर बाद में है, तो ये कहीं मोहल्ले में रहते हैं, इससे कोई अंतर नहीं है कि y का घर पहले है और x का घर बाद में है। तो यहां r सममित है। अगला बार, अब देखिए, अब x y तो रहते ही थे, मान लिया जाए कि x y के बाद एक और मोहल्लेवासी का घर जिनका नाम z है पड़ता है, तो बाबू ये कोई जरूरी नहीं है कि y के ही बगल वाले, ये भी हो सकता है कि x के बगल वाले भी है, पड़ोसी सबके लिए हम होते हैं ना, पड़ोसी हैं तो सबके लिए है। और ऑल x y z बिलोंग्स टू, इसलिए r यहां बाबू संक्रामक है। चूंकि r स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। यहां भी ध्यान होगा, बहुत इजी है। एक ही मोहल्ले में रहना, मोहल्ला एक ही, ध्यान दीजिएगा, जब मोहल्ला एक है तो दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हो जाएंगे। दोनों के दोनों व्यक्ति जो होंगे वो आपस में बराबर। जब दोनों व्यक्ति बराबर तो ये स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, साथ में संक्रामक, अतः यह एक क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। हमने ये बात बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स y जो है x से ठीक 7 cm बड़ा है। अगला क्वेश्चन, इसका भी आप लोग डायरेक्ट गेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सी नंबर क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट गेस किया जा सकता है। चलिए सी नंबर क्वेश्चन को हम लोग वर्क करते हैं। अभी ऊपर का तो रेंज हो गया मेरे से, बट ए है, आप ध्यान रखिएगा हमेशा। आर है x, y, x y से ठीक 7 cm लंबा है। अब आओ ध्यान दो, दोनों बराबर हुआ ही नहीं, चूंकि x y से ठीक 7 cm लंबा है। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, चूंकि लंबाई यहाँ 7 cm ज्यादा हो रही है, जब लंबाई 7 cm ज्यादा हो गया तो x और y आपस में बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे कोई पॉसिबल नहीं है, इसलिए x नॉट बिलोंग्स टू r। r स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए तो, अब x जो है y से 7 बड़ा है, तो अगर ये 1 है तो ये 8 है, तो क्या कभी पॉसिबल है कि ये पलट जाए, यानी कि y जो है 8 बने और एक 7 बने? कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां r सममित नहीं है।
अगली बार मान लीजिए कि हमने कोई एक्स वाई ले लिया, दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ये 8 है, या यूं कह सकते हैं कि ये अगर 9 है ना, ये 16 हो सकता है। तो अगली बार में बाबू y 9 है तो z हमारा 2 हो सकता है, क्योंकि ये इससे 7 बड़ा है, ये इससे 7 बड़ा है। परंतु जरा ध्यान दीजिएगा तो xz पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ तो 16 होगा, यहाँ 2 होगा, क्या पॉसिबल है? 14 बड़ा हो जाएगा। ओके, इस कारण से ये पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? इसलिए R संक्रामक नहीं है। अतः R ना तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। लंबाई ज्यादा होने के कारण तीनों में से कोई भी नहीं हो। मैंने पहले बोला ठीक ठीक 7 बड़ा हो जाएगा तो स्वतुल्य नहीं होगा, सममित भी नहीं हुआ और संक्रामक भी नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, इसको अरेंज कर दिया जाए तो आप लोग को अगला क्वेश्चन मिलता है x, y। x जो है y की पत्नी है, x जो है y की पत्नी है। हम करते हैं इसको। अब पति पत्नी है तो मेल फीमेल है, आप लोग डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कि तीनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी मेल शादी नहीं हो सकती, फीमेल शादी नहीं हो सकती। आइए हम लोग का अगला क्वेश्चन है डी नंबर। यहां दिया हुआ है r का वैल्यू x, y such that x y की पत्नी है। क्या बाबू? x जो है y की पत्नी है। रुकिए, x y की पत्नी है। आपको पता है ये हुआ x y की पत्नी है मेल, ये हुआ फीमेल। अब जब दो पर्सन हैं अलग अलग तो ये दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। x not belongs to r for all x belongs to a, इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। आप गेस कर सकते हैं तीनों में से कोई पॉसिबल नहीं है। अगला आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्या कर रहा है भाई, y मेल होगा है ना, मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है, तो क्या कभी पॉसिबल है कि पत्नी कभी पति बन सके? इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं, अगले जन्म में हो सकता है। तो ये कभी मेल से फीमेल कभी चेंज हो सकती है, कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित नहीं है। अगर अगले का जांच किया जाए संक्रामक के लिए तो देखिए आप लोग, अब जरा ये देखना है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ध्यान दीजिएगा, फीमेल मेल है ना। परंतु ये बात बताइए हमको जरा कि क्या कभी फीमेल अगले किसी
फीमेल के लिए मेल बन सकता है, यानी तो है कि मेल जो है अगले बार किसी के लिए फीमेल बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, और ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अब तीनों को जोड़ दिया जाए, अतः आर नहीं स्वतुल्य है, नहीं सममित है, और नहीं संक्रामक। मेल फीमेल होने के कारण ये तीनों में से कोई भी नहीं हुआ, स्वतुल्य नहीं हुआ, सममित नहीं हुआ, साथ में संक्रामक भी नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर ई है, x y, x y के पिता है, x जो है y के पिता है। आप लोग गेस कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, तीनों में से कोई भी नहीं होगा, गेस करिए, तुरंत हो गया आंसर, तीनों में से कोई भी नहीं होगा। यहां क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारा ई नंबर क्वेश्चन है, x, y such that x y के पिता है, क्या बाबू, x y के पिता है। तो रुक जाइए, देखिए x y के पिता है, इसका मतलब होगा कि x जो है फादर है, y सन है। तो बताइए कभी आपस में इक्वल हो सकता है फादर और सन, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए x नॉट बिलोंग्स टू आर, स्वतुल्य नहीं है। अगली बार अगर ये देखिए, ये अगर फादर है, सन है, तो इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि कोई भी बेटा अपने बाप का बाप हो जाए, पॉसिबल नहीं है। इसलिए आर सममित नहीं है। ओके, अगली बात, संक्रामक का काम करें। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये अगर फादर है तो सन है, पॉसिबल हो सकता है कि अगला आदमी यानी कि वाई जो है वो फादर हो सकता है जेड का, परंतु आप जानते हो अगर ये बाप है, बेटा है, अब बेटे का बेटा इसका नाती हुआ, पिता नहीं हो सकता है। x, z not belongs to R, for all x, y, z belongs to R। इसलिए R संक्रामक नहीं है, अतः R न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। यह आंसर होगा। ध्यान देना है, फादर सन है, इस कारण से स्वतुल्य बराबर नहीं है, तीनों में से कोई नहीं होगा। लाइक ऑब्जेक्टिव खींच दीजिएगा, स्वतुल्य भी नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। चलिए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो समाप्त हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सिद्ध करना है कि दिया गया कुछ समुच्चय है
वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, यानी कि R जो है संबंध जो है R पर ही, अर्थात वास्तविक अंक समुच्चय पर ही परिभाषित है और कुछ इस प्रकार से है कि R बराबर a, b such that a less than equal to b square। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, अगर यहां हमें दिया गया जो समुच्चय है, दिया गया समुच्चय बराबर R, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और हमें R जो है a, b such that a less than equal to b square, कितना हमें दिया हुआ है a less than equal to b square, और सिद्ध करना होगा। फिर इसमें ध्यान देते हैं, ऑटोमेटिक हम लोग सिद्ध के पास पहुंच जाएंगे। प्रमाण, आइए, हमें पता है R दिया गया है a, b such that a less than equal to b square। ध्यान दीजिएगा, a less than equal to b square अर्थात a इक्वल होगा b स्क्वायर का और छोटा लेस देन भी होगा b स्क्वायर का, b के बराबर कभी नहीं है। तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, सिद्ध डायरेक्टली मिल गया कि न ही समतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है, बट प्रमाण देना है तो काम कर लेते हैं। a not belongs to R for all a belongs to R, इसको डैश कर देते हैं, हो गया। इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अगली बार AB belongs to R पॉसिबल है, आप देख रहे हो b स्क्वायर के बराबर, b के बराबर बिल्कुल है ही नहीं, तो AB तो है परंतु BA not belongs to for all AB belongs to R, for all AB belongs to R dash, इसलिए R संक्रामक नहीं है। अगली बार ध्यान दीजिएगा, ए बी पॉसिबल है ना, हो सकता है कि बी का वैल्यू सी स्क्वायर से छोटा हो, ये भी पॉसिबल है, बट ये आप लोग ध्यान लो कि ये पॉसिबल नहीं होगा कि ए जो है सी स्क्वायर से, इसको भी मैं समझा रहा हूं, और संक्रामक नहीं है। रुक जाइए, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए a जो है b स्क्वायर से छोटा या बराबर, और b जो है c स्क्वायर से छोटा या बराबर, यहां का, तो ध्यान दीजिए, अगर b का वैल्यू मैं यहां रख दूं तो a जो होगा c स्क्वायर मतलब c के पावर 4 का, ना कि c स्क्वायर से, इस कारण से r संक्रामक नहीं होगा। अब हम इसे एक साथ एडजस्ट कर देते हैं, हम सीध के पास पहुंच चुके हैं। अतः R न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। सिद्ध हो गया, ये हम लोग को जाना होता सिद्ध के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको जानना होगा हमें। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहां हमें जांच करना है कि एक समुच्चय दिया गया है, आपको एक समुच्चय दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये आपको ए है, बी है, सी है, एनीथिंग कुछ भी मान सकते हैं।
आपको एक समुच्चय दे दिया गया है और यू कहा जा रहा है यार का जो मान है a, b सच दैट a का वैल्यू b का वैल्यू a प्लस 1 के बराबर में है। आपको r का वैल्यू a, b सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस जांच करना स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में आपको जांच करना है। चलिए काम कर लेते हैं। देखिए ये जो r है वो परिभाषित है a क्रॉस a पर और हमें ये भी दे दिया गया है कि a प्लस 1, तो r का जरा मान करिए। देखिए b का वैल्यू है प्लस 1, a अगर 1 रखिएगा तो b 2 होगा, 2 रखिएगा तो 3 होगा, 3 रखिएगा तो 4 होगा, 4 रखिएगा तो 5 और 5 रखिएगा तो 6 रखिएगा तो 7 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। अब देख लीजिए सिंपल सा है, 1 2 तो है, सॉरी आप देख रहे हैं कहीं 1 1 2 2 3 3 कुछ भी मिल रहा है, यानी कि a not belongs to और all a belongs to है, इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। आगे देखिए 1 2 तो है, देखिए 1 2 3 है, 3 2 है कहीं नहीं है, यानी कि 2 3 belongs to r, परंतु 3 2 not belongs to r और सम्मित नहीं है। अगला बात बाबू देखिए 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 कहीं है, जैसे 2 3 तो है, 3 4 है, बट 2 4 है, यानी कि 2 3 belongs to r, 3 4 भी है r में, परंतु 2 4 not belongs to, यानी कि a b belongs to r तथा b c belongs to r, परंतु a c not belongs to, इसलिए r संक्रामक नहीं है। क्लियर? अतः r न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। क्लियर? फिर से एक बार समझ लेते हैं। आप पहले ही देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं, एक ज्यादा, अब थोड़ा भी ज्यादा होगा तो तीनों में से कोई भी संभव नहीं, यानी कि b का वैल्यू है प्लस 1, मैंने a का वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 तक कितने रख सकता हूं, क्योंकि 7 हो जाएगा, जो कि इसमें संभव नहीं। अब समान अंक कहीं देख रहे हैं आप लोग, नहीं है, तो लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू r, r स्वतुल्य नहीं। 1 2 3 तो है, 3 2 है, यानी कि a b तो है, बट b a नहीं, सम्मित नहीं है। 2 3 है, 3 4 है, 2 4 है कहीं नहीं है, संक्रामक तीनों में से कोई भी नहीं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ जाते हैं। ये 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट लिख दिया गया है, सिद्ध कीजिए समुच्चय R के लिए। किसके लिए बाबू? समुच्चय R के लिए R बराबर a, b such that a less than equal to b। यहाँ
जो हमें दिया गया समुच्चय है दिया गया समुच्चय बराबर आर अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए इसमें जो संबंध आर दिया गया है a, b such that a less than equal to b। प्रमाण लेते हैं, हमें कुछ सिद्ध करना है। अब देखिए तो r का मान जो है यहां लिख दिया गया है कि r इज इक्वल टू a, b such that a less than equal to a का जो मान है b से छोटा है साथ ही b के बराबर। इसलिए बाबू a देखिए क्योंकि बराबर है, अब ये बराबर है, शर्त है कि बराबर है, तो a बिलोंग्स टू r, r स्वतुल्य है। अभी देखिए a भी पॉसिबल है, परंतु एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जब a b से छोटा है तो कभी भी b a से छोटा नहीं हो सकता है। अर्थात a b तो संभव है परंतु b a संभव इसलिए r सममित नहीं है। ओके, और फिर अगला बात, अब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिएगा यहां कंडीशन फ्लो कर गया, यहां बी बी सी से लेस देन हो सकता है, तो पॉसिबल हाईवे किया है जब बी से ए छोटा है सी से बी छोटा है तो ये संभव है कि ए सी से छोटा हो सकता है। ओके, इसलिए आर संक्रामक, अतः आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। सिद्ध हो गया। चलिए फिर से बात समझ लेते हैं, नोट करना होगा आप लोग को। a लेस देन इक्वल टू अर्थात बराबर भी है छोटा भी है। जब बराबर है छोटा है बराबर है इसका मतलब कि स्वतुल्य होगा। छोटा है a छोटा है b से, तो बाबू a तो पॉसिबल है छोटा, लेकिन मान लीजिए यहाँ a जो है छोटा है बट कभी भी b छोटा हो सकता है, संभव नहीं, यानी कि ये सममित नहीं हो सकता। यहाँ b से a छोटा है, c से b छोटा होगा यदि, तो c से a भी छोटा ही होगा, यानी कि ये संक्रामक संभव है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 जांच करना है कि यहां भी आर ही आपको दिया गया, जो समुच्चय दिया गया है वो आर है। a, b such that a less than equal to b q है। क्या बाबू b q द्वारा परिभाषित, जांच करें। आइए काम कर लेते हैं। जो हमें समुच्चय दिया गया है वो आर है और संबंध r कह रहा है a लेस देन इक्वल
इक्वल टू बी क्यू। सिंपल है, जो स्क्वायर का होगा वही क्यू का होगा, यानी कि तीनों में से कोई भी संभव नहीं है। तो देखिए अगर हम काम करते हैं तो हमें मिलता है कि ये जो है बी क्यू से छोटा है, यानी कि बी से नहीं बी क्यू से है। इसका मतलब है कि ए जो है वो आर में कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं। आगे देखते हैं। अब देखिए तो मान लीजिए कि अगर यहां ए जो है वो लेस हो गया बी क्यू से, तो क्या कभी पॉसिबल है कि बी ए यानी कि बी जो है ए क्यू से छोटा पॉसिबल ही नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। आर सममित नहीं है। क्लियर ना? अगली बार, अगर ए बी पॉसिबल हो गया, देखिए ए लेस देन हो गया बी क्यू का, ओके, तथा बी सी पॉसिबल हो गया, बी लेस देन हो गया सी क्यू का, परंतु आपको पता होना चाहिए कि ऐसी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा ना, ए जो होगा वो सी क्यू के क्यू से छोटा होगा, ना कि सी क्यू से होगा, अर्थात ये सी क्यू से पॉसिबल नहीं है। इसलिए आर संक्रामक नहीं है, अतः आर न तो स्वतुल्य है न ही सममित है और न ही संक्रामक है। क्लियर? चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या हो, समझते जाए, काफी इजी चैप्टर है। 6 नंबर जहां सिद्ध करना है कि समुच्चय आपको 1 2 3 दे दिया गया है और r का मान 1 2 2 1 है, और ये सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है, नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, सममित है। चलिए काम करते हैं। 6 नंबर, यहां समुच्चय दे रखा है 1 2, मैंने इसे ए माना, ओके, आपको आर दे दिया गया है 1 2 2 1। क्लियर? हमें यहां 1 1 नहीं मिल रहा है, यानी कि ए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आर बाबू प्रमाण कर लेते हैं। हमें सिद्ध करना है तो ढंग से बनाते हैं इसमें। प्रमाण में हमारे पास आर का मान है 1 2 2 1। चूंकि सेम अंक नहीं है इसमें, यानी कि ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू माना हुआ समुच्चय, आर स्वतुल्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 1 2 है, 2 1 भी है, अर्थात ए जब दोनों ही मान है, इसलिए आर बाबू सममित। अगली बार 1 2 तो है, परंतु 2 3 है नहीं है, इसलिए आर
संक्रामक नहीं है। लास्ट में अतः आर सममित है परंतु स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है। सिद्ध हो गया। इस प्रकार का मान ही दिया हुआ है, जैसे 1 2 है, उल्टा है 2 1 है, बराबर कहीं नहीं है। जब बराबर नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा। हाँ, ए बी है, बी ए है तो सममित होगा। यहाँ 1 2 तो है, बट 2 3 है, 2 5 है, यानी कोई भी दूसरा अंक है, तीसरा यानी कि ए बी और बी सी है नहीं, आर संक्रामक नहीं। सिद्ध हो गया कि आर न तो सममित न तो स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सममित है। ये हो जाएगा आप लोग का, इससे आप लोग नोट कर लेंगे, अपना वर्क कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सिद्ध करना है कि किस पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय दिया गया। यहाँ जो समुच्चय दिया गया है, पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय ये दे दिया गया। मान लीजिए जैसे मैंने ए माना, आगे आप लोग को यहाँ एक्स वाई दे दिया है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तो इसे तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। आइए, आर आपको दिया गया है एक्स वाई, एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है। आइए हमें सिद्ध करना है प्रमाण। आर का मान है एक्स वाई, एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है। इस कारण से बाबू एक्स और वाई आपस में चूंकि पेजों की संख्या समान है तो बराबर हो गए। अब हमें x बिलोंग्स टू r मिल जाएगा, इसलिए r क्या होगा, स्वतुल्य है। आगे x y होगा तो y x की पेज की संख्या समान है, इसलिए r सममित है। और अगली बार, अब जब पेज की संख्या का ही बात हो रहा है तो एक्स वाई हो सकता है कि y का पेज जो है एक और कोई पुस्तक है जेड उसके बराबर है, तो फिक्स है कि एक्स और जेड के पेजों की संख्या समान होगी। और संक्रामक भी है, चूंकि r स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, अतः r एक के तुल्यता संबंध है। सिद्ध हो गया। अब लोग x तथा y में पेजों की संख्या जो है वो समान है। जब पेजों की संख्या समान है
इसका मतलब कि x और y आपस में बराबर है। जब x और y बराबर है इसका मतलब है x बिलोंग्स टू r पॉसिबल है, तो r क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। फिर जब x y है तो y x भी संभव है, इसका मतलब है कि r सममित है। x y है, y z से बराबर है तो x z के बराबर होगा, यानी कि r संक्रामक संभव है। अतः हमें जो तुल्यता संबंध सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। यहां देख लेते हैं 8 में हमारे पास क्या दिया है, एक समुच्चय ये दिया है 1 2 3 4 5। एक समुच्चय ए है 1 2 3 4 5 और R है a, b such that a minus b एक सम संख्या है। इसे सिद्ध करना है कि यह जो है तुल्यता संबंध है 1 3 5। बस पहले इतना कर लेते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रमाण हमें R का मान दिया है 1 b such that a minus b सम है। ओके, तो आइए पहले हम लोग R ही निकाल लें। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5। अंतर एक सम है, एक में से घटाओगे बाबू शून्य जो कि एक सम संख्या है, ये नहीं होगा। 1 में से 3 ले जाओगे 2, 1 में से 5 जाएगा। फिर 2 2 2 4 घटाओगे तो बाकी नहीं आएगा, विषम आएगा। 3 1 होगा, 3 3 होगा, 3 5 होगा। फिर 4 2 संभव है, 4 4 संभव है। 5 1 5 3 5 5 लिख लिए जाए 1 1 1 3 1 5। और देखिए 2 2 2 4 3 1 3 3 3 5 4 2 4 4 5 1 5 3 5 5। ये टोटल हमारा R हुआ। क्लियर है इस तरह से? अब देखिए स्वतुल्य 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है और 5 5 है ना बाबू। समान समान अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, इसका मतलब कि ये स्वतुल्य है। अब देखिए 1 5 है, ऐसे बोले जांच कर लेते हैं। 1 5 है तो 5 1 भी है,
सममित भी है। एक 3 है, 3 5 है, तो एक 5 भी है। ध्यान दीजिए, एक 3 है, 3 5 है, तो एक 5 भी है, यानी कि संक्रामक भी है। बस लिख लेते हैं, एक बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसलिए आर क्या होगा बाबू? स्वतुल्य है। अगला मैं जांच करूं सममित के लिए, देख सकता हूं, एक 3 बिलोंग्स टू आर, 3 एक ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू आर, BA also belongs to R. For all AB belongs to A. R क्या होगा बाबू? सममित है। अगली बात, अगर एक 3 है, आप देख रहे हैं 3 5 भी है, साथ ही एक 5 भी है, यानी कि AB belongs to R, BC belongs to R, that implies AC also belongs to R. For all ABC belongs to A. इसलिए R संक्रामक है। चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। ये सिद्ध करना था, देख लेते हैं। R स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया, तो फिर से तुल्यता होगा। तो हमें यहां तक जो सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर लिया। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये भी दिखाइए कि 1 3 5 के जो अवयव है खुद से संबंधित है, 2 4 के अवयव खुद से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। तो आप देखिए, एक है, एक 3 है, एक 5, कहीं 2 दिखाई दिया? नहीं मिला। फिर 3 1 है, 3 3 है, 3 5 है, 2 है, 4 है, नहीं है। 5 1 है, 5 3 है, 5 5, कहीं 2 और 4 है इसमें? नहीं, यानी कि 1 3 5 का क्रॉस है आपस में। वही 2 4 के लिए 2 2 2 4 1 3 5 है ही नहीं। 4 4 2 4 4 1 3 5 बिल्कुल नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है। इसका मतलब है कि ये खुद से संबंधित है, किसी और से को कोई मतलब नहीं है। बस इसको लिख लेते हैं लास्ट में। लास्ट में लिख लेते हैं, अतः 1 3 5 के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 3 5 तथा 2 4 के प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से
संबंधित नहीं। क्लियर हो गया, सिद्ध हो गया ये। 8 तक हम लोग का समाप्त हो गया। अगले क्लास हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से।